नमस्कार, मैं हूं नरेश। वत्स ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। इबादत एक मुकाम तक ले जाती है, आगे का रास्ता मोहब्बत दिखाती है और कलाकार उस मोहब्बत को, उस अमन को, उस चैन को अपनी तस्वीरों में खोजता है और उस कल्पना करता है कि कैसी दुनिया उसके ख्वाबों में, उसके मन मस्तिष्क में चल रही है और उसको फिर तस्वीरों पे उकेर देता है। हमारे साथ इस समय कुरेटर जैस्मिन है। जैस्मिन जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आप सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आप कला के क्षेत्र से जुड़ गई और ख़ासकर कलाकारों को आप एक मंच दे रही हैं, कैसे जुड़ी आप इससे? जी, ये काम एक्चुअली ऐसे शुरू हुआ कि मैं आर्टिस्ट बैकग्राउंड से ही हूँ। मैंने बैचलर्स किया था जामिया से एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और वो एक्सप्लोर करने के लिए जो एक कीन इंटरेस्ट था वो डेवलप कहीं ना कहीं हो रहा था। एंड फॉर दैट रीज़न आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम नेशनल म्यूज़ियम एंड उसके बाद वो इंटरेस्ट कभी रुका नहीं। आई वर्कड एट वेरी वेल नोन प्लेसेस बट जो एक लर्निंग का जो एक प्रोसेस होता है ना, इट वॉज ऑलवेज देयर फ्रॉम इनसाइड, इट वॉज कमिंग आउट। तो मैंने फिर उसके बाद आर्ट एप्रिसिएशन में भी MFA किया फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया। एंड आफ्टर दिस कोविड, जब हम लोग सभी लोग जो हमारा इतना गंदा सिचुएशन जिससे हम लड़ रहे थे, सो उसके बाद मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे यंग आर्टिस्ट इस फील्ड में, आर्टिस्ट फील्ड में बहुत पीछे जा रहे थे। आर्ट वर्ल्ड पूरी तरीके से ख़राब हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। बट जो फीलिंग्स थी वो बाहर आ रही थी। वो लोग अपना जहाँ भी रह रहे थे, जिस भी कंडीशन में थे, वो अपना काम करते जा रहे थे। सो अभी अगर हम यहाँ इस स्टॉल की बात करें, सो ये क्यूरेशन होते होते अभी यहाँ हम लोग आज पहुँचे हैं पलाश फेस्टिवल, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। एंड ये जो आप स्टॉल देख रहे हैं मेरे चारों तरफ, ये जितने भी वर्क्स डिस्प्ले हुए हैं, ये कला कॉन्टिनम विच इज़ माय आर्ट फॉर्म, उसके अंडर डिस्प्ले हुए हैं। और कला कॉन्टिनम एक्चुअली काम करता है यंग आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्ट के लिए। तो हम युवा जो कलाकार है उसको प्रोत्साहन देने का काम जैस्मिन और जैस्मिन की संस्था जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन हम इन तस्वीरों की तरफ जैस्मिन का ध्यान खींचेंगे और आखिर उन्होंने किस आधार पर इसको चुना। जैस्मिन, ये चिड़ियाओं का जो पेंटिंग है, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आजकल ये घरों पे कम दिखाई देती हैं लेकिन तस्वीरों में ज़्यादा चस्पा हैं। जी, मैं इसी बात पर आऊँगी कि जैसे कि आप यहाँ स्पैरोज़ या गौरैया, जिनको हम कॉमनली नेम के नाम से जानते हैं, अभी ये पूरा हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। जो हमारी यादों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ना, कि हम सुबह उठते हैं और वो जो आवाज़ होती है चिर्पिंग वाली, धीरे धीरे हमें स्पैरोज़ जो है वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से काफ़ी दूर जाती जा रही है। तो अभी क्या है, हमें इनको देखने का जो फील है, तो इस आर्टिस्ट ने, रमन है इनका नाम, इन्होंने वाटर कलर में काफ़ी खूबसूरती के साथ इसका प्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे। सो ये मैंने इसलिए काम यहाँ पे डिस्प्ले में लाई हूँ कि जो चीज़ हमारी लाइफ से जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अभी फिर से क्या हम इतनी ग्रीनरी दे सकते हैं, क्या हम वो दोबारा से वो लाइफ ला सकते हैं उनके लिए, कि वो धीरे धीरे फिर से उनकी हमें दिखने लग जाए, हमारे आसपास फिर से वही हमें फीलिंग मिल जाए। एंड अब अगर आप इन वाले कामों को देखेंगे तो ये किए हैं शामिर ने। ये अगेन ये वाटर कलर्स हैं और ये जो दिखाते हैं आप देखिएगा कि पॉन्ड है, ब्यूटिफिकेशन है, एक विलेज लाइफ है विच इज़ कम्प्लीटली गॉन फ्रॉम अर्बनाइजेशन की वजह से जो लाइफ हमारी ख़त्म होती जा रही है। अभी हम लंबे लंबे बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं। सो जो एक एटमॉस्फेयर जो हमें चाहिए हमारे माइंड एंड पीस के लिए, वो अभी जाता जा रहा है। और इसमें मैं कहूँ कि पानी बिन सब सून, ये बात तो रहीम ने कही है। और ये पानी जो है ये एक बड़ा संकट है। इसको कितना बड़ा संकट आप देखती हैं, और संकट से ज़्यादा मैं समाधान की बात करता हूँ कि जिस कलाकार ने इसको बनाया है, क्या कल्पना उसने की है कि कैसा हो और कैसे उसमें युवा जुड़ सके। मुझे लगता है कि इसके लिए पहले हमें उसको फ़ील करना ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम किसी कॉज की बात करते हैं, तो अगर हम उससे अपने आप को अटैच कर लें, तब हम उसके लिए उसके सॉल्यूशंस की तरफ ज़्यादा काम करते हैं। तो अगर हम उसको पहले फ़ील करेंगे, फ़ील कराएंगे, जितने भी हमारे यहाँ पे ऑडियंस आने वाले हैं, व्यूवर्स आने वाले हैं, अगर वो इसको देखेंगे तो आई थिंक उनके अंदर जो वो प्रोत्साहन है वो ज़्यादा बढ़ेगा और वो इन्फ्लुएंस होंगे कि हमारी इस
लाइफ को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने पानी को प्रदूषित होने से बचाएं, कैसे हम अपने आसपास की खूबसूरती को बढ़ाएं। कैसे खूबसूरती को बढ़ाए। और कहा भी जाता है कि विचारों की ताकत सबसे मजबूत होती है। अगर एक विचार सृष्टि को लेकर, प्रकृति को बचाने को लेकर, वो चाहे वो किसी भी रूप में हो, अगर ये विचार आ गया तो आप एक बेहतर कल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जैस्मिन उसी काम को आगे बढ़ा रही है। जी जैस्मिन जी बताएं, इस पेंटिंग के बारे में आप थोड़ा सा हमें ये बताएं। काम भी एक हमारी बहुत यंग आर्टिस्ट जो अभी बैचलर पास्ड आउट फाइनल ईयर में है, उन्होंने किया है। और ये भी बड़ी खूबसूरती से इन्होंने एक इकोनॉमिकल लाइफ को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि कैसे आप इस वाले वर्क को अगर देखेंगे तो कैसे फाइनेंशियल कंडीशंस जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ की होती हैं कि एक ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन में उन्होंने उसको दिखाया है यहाँ पे। और ये कुछ मेरे वर्क्स हैं। अगर आपने आप इकोनॉमी की बात कही, ग्रामीण, क्योंकि आर्थिक अर्थव्यवस्था में जब तक निचले तबके का जो है वो व्यक्ति भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, और उसके लिए हमारी जो ग्रामीण इकोनॉमी है उसको अगर बढ़ावा ना दिया जाएगा तो कैसे संभव होगा। ये इसके बारे में, मैं इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमारे पास हर तरीके की लाइफस्टाइल वाले लोग मौजूद हैं। एक वो हैं जिनके पास सब कुछ है ना, और एक वो हैं जिनको बड़ी मुश्किल से सब चीज़ें मिलती हैं। सो अभी आप ये काम देखेंगे तो ये आपको डिपिक्ट करता है वो लोअर क्लास, है ना, लोअर मिडिल क्लास से भी लोअर। आप शायद इसमें देख सकते हैं झलक कि कहीं कुछ चीज़ें खाली हैं, कहीं कुछ चीज़ें भरी हुई हैं। सो ये पूरा एक वो बैकग्राउंड आपको कम्प्लीटली रिप्रेजेंट करता है। आई थिंक मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। नाउ कमिंग टू अनदर वर्क, ये है आर्टिस्ट शबनम का काम। तो ये क्या करती हैं कि इन्होंने अपने जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट इन फीमेल्स लाइफ। जब भी हम लोग बाहर जाते हैं, एक हमें एटमॉस्फेयर बहुत ही मैटर करता है कि वो कितना कंफर्टेबल है हमारे लिए। तो यहाँ आप देखेंगे वर्क प्रेशर इज़ देयर, है ना, एंड उनके कलीग्स एंड एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। और वर्क प्रेशर, बहुत मेंटल हेल्थ जो है बड़ा इशू है। जैस्मिन जी, मैं इसी जो प्रेशर कुकर का एक ये जो प्रेशर दिखाया जा रहा है, इसको इसी से कुछ जोड़ा गया है क्या? जी बिल्कुल, ये वर्क प्रेशर वो है जो एक फ़ीमेल की, वर्किंग फ़ीमेल की लाइफ में अक्सर होता है कि कभी तो उन्हें अपने घर को भी देखना है एंड सेम टाइम उन्हें अपना वर्क प्लेस भी देखना है। वो जब बाहर काम करने जाती हैं तो अपनी जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से वो हट नहीं पाती हैं। सो दे आर वेरी मच अटैच्ड टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच आर प्रायर। इसमें तो मैं नारी शक्ति का सम्मान भी करूंगा, और उसके पास, क्योंकि नारी के पास जो एक ताकत है वो हर काम को बहुत बखूबी करती है, चाहे वो घर का काम है, चाहे वो प्रोफेशनल काम है, क्योंकि सृष्टि की, प्रकृति की दी हुई एक अनुपम शक्ति उसके पास है जो पूरे परिवार को भी संभाल कर रखती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये एक औरत की शक्ति ही है जो ऊपर वाले ने उसे प्रदान की है, और वो इस रूप में इस तरीके से कि उसको कंफर्ट जोन में भी लाके कर सकती है, और अंडर सच अ बिग प्रेशर और बिग प्रेशर में भी कर सकती है। तो यानी कि महिलाओं को भी ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा नेतृत्व देने की बात हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। अब तो विमान भी उड़ा रही हैं, और विमान से लेके उनको कैसे नासा तक भी महिलाएं जा रही हैं, ये एक अच्छा संकेत है। जी, और इसके बारे में आप बताएं हमें। इस पर ये अगेन वही काम है। आप देखिए, जब हम वर्क स्पेस में होते हैं तो किस तरीके से वहाँ हम अपनी कैटल भी अरेंज करते हैं, वहाँ लोगों की बातें भी होती हैं। सो इट इज़ मोर अबाउट बिहाइंड द डोर्स, बिहाइंड द डोर्स क्या बातें होती हैं, क्या गॉसिपिंग होती है। सो वो एक एन्जॉयमेंट है इस काम के अंदर। तो जीवन के हर पहलू, चाहे वो सुख है, दुख है, उल्लास है, उत्साह है, और या फिर हमारा पर्यावरण, पानी का संकट, उसको लेकर एक चिंता है, सभी को उकेरा है इन पेंटिंग में, और यंग आर्टिस्ट ने इसको उकेरा है और इसको मंच दे रही हैं जैस्मिन। जैस्मिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो मुझे दीजिए अनुमति, और आप देखते रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा।